नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ सूद सर जुड़े हैं, एक्स-रो ऑफिसर। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत-बहुत आपका। सूद सर, यूपी के बहराइच में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान कुछ जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है, मुस्लिमों ने वहां पर पत्थरबाजी की और उसके बाद पूरा घटनाक्रम भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक इंसान को वहां पर मार दिया गया, एक हिंदू की हत्या कर दी गई है और इस वजह से तनाव की स्थिति बनी हुई है। हिंदू आसपास के गांव से भी आके इकट्ठे हो गए हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ये क्या हुआ, सबसे पहले किस बात पर झगड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ फैक्ट चेकर बताने वाले अपने आप को फेक न्यूज पैडलर क्या फैला रहे हैं, पुलिस का क्या कहना है, अब स्थिति क्या है और वो जो लोग पकड़े गए हैं उनके नाम क्या क्या है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। तो सूद सर, पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये मैं वीडियो भी साइड में शेयर कर देता हूं जिससे लोगों को पता चल जाए कि लोग इकट्ठा होने वहां पर शुरू हो गए हैं। तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या स्थिति थी और कैसे ये सारी चीजें शुरू हुई। देखिए, बहरीच की इंसिडेंट है यूपी की। ये लोग दुर्गा विसर्जन करने जा रहे थे। हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है, चाहे कहीं पे भी हो दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो उनके बाद उनको नदी या पानी में बहा देते हैं। पीसफुल प्रोसेशन था और जब हम जाते हैं तो बैंड बाजे के साथ जाते हैं, क्योंकि हम तो सेलिब्रेट करते हैं। वो बात दूसरे कि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू नाचते हैं। हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नाचते भी हैं, खुश होते हैं। और ये जब जा रहे थे तो एक मुस्लिम मोहल्ले के पास से निकली जहाँ पे मस्जिद थी, तो वहां से घरों से पत्थर फेंके गए इनके ऊपर। कोई किसी को धड़काया नहीं, किसी को इन्होंने धमकाया नहीं, किसी के ऊपर कुछ काम नहीं किया, लेकिन पत्थर फेंकने शुरू कर दिए जिहादियों ने, जैसे हमेशा करते हैं। जब भी यात्रा निकलती है बहुत सी जगह पे, तो मुस्लिम उस पे पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। इनको यही सिखाया गया, यही सिखाया जाता है मस्जिदों के अंदर, यही सिखाया जाता है इनके मॉस्क के अंदर। और जब पत्थर फेंके तो वहां पे कुछ लोग इंजर्ड हो गए, और जब लोग इंजर्ड हो गए तो लोग भड़क गए और लोगों ने उनके ऊपर सामना करना शुरू कर दिया। मुस्लिम पहले से इकट्ठे थे मस्जिद के अंदर और वो भी बाहर आ गए। तो जिस घर से पत्थर आए थे, वहां पे गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का, जिसकी 22 साल उम्र है और उसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, वो गया और उस घर के ऊपर जो हरा झंडा लगा था उसको उसने निकालना शुरू कर दिया। ये हमारी राइट भी है, जहां से पत्थर आएंगे हम भी तो कुछ करेंगे ना। पत्थर खाने मार पिटने के लिए तो बैठे नहीं है। और इस झंडे को लगा करके हटा करके उसने भगवा झंडा लगा दिया। जो जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो हिंदू इंडिया में और मुस्लिम पाकिस्तान में यही बात हुई थी, जिसको यहाँ रहना है वो रहे, लेकिन हिंदुओं को अगर वो कष्ट पहुंचाएगा या उनके प्रोसेशन के टारगेट करेगा तो किसी भी तरीके से वो वैलिड नहीं है यहाँ पे रहना। तो ये जो लड़का था, इसके बाद इसको एक घर में लेके चले गए कुछ जिहादी, और घर में घुस करके इसको 20 गोलियां मार दी, भून दिया इसको गोलियों से। और तब वहां पे भीड़ और ज्यादा भड़क गई। 2 लोग और इंजर्ड हुए थे। एक जो मुस्लिम था जिसने गोली मारी, उसके गोली से, उसकी बंदूक से एक और गोली चली जिससे मुस्लिम इंजर्ड हो गया, और एक तिवारी नाम का लड़का वो भी इंजर्ड हो गया। तो यहाँ पे आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। पुलिस आई। जब झगड़ा होना शुरू हो गया तो वहां पे पुलिस आ गई। पुलिस ने आकर के हिंदुओं पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। मुस्लिम को कुछ नहीं कहा। जब हिंदुओं पे लाठीचार्ज हुआ तो हिंदू और भड़क गए, और उसके बाद यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हो गई। लोग, यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कुछ जगह को जला दिया, और उसके बाद ये भीड़ है और ज्यादा यहाँ पे तनाव की सिचुएशन बन गई। जब ये खबर पहुंची गवर्नमेंट के पास, योगी गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया और किसी ना किसी तरीके से इस भीड़ को कंट्रोल करने की बात की। ये जो मरा हुआ आदमी था जिसकी डेथ हुई थी, राम गोपाल मिश्रा, इसकी बॉडी को लेके लोग चले गए हॉस्पिटल में ताकि इसका इलाज हो सके। लेकिन जब पता चला कि इसकी डेथ हो चुकी है तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, बल्कि लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया और पुलिस से कहा कि इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। लेकिन पुलिस की कुछ इनकैपेबिलिटीज थी, स्पेशली जो लोकल पुलिस थी। लोकल पुलिस का मतलब है कि जो स्टेशन एसएचओ थे वहां के, तो इसकी वजह से सिचुएशन काफी बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और जो आसपास की जगह थी जहां पे विसर्जन होना था, वहां पे भी इसको रोक दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, और तब वहां पे एसटीएफ की टीम भी पहुंची। मोदी ने, योगी ने और ज्यादा पुलिस को वहां भेजा और किसी ना किसी तरीके से लोगों को समझाया, क्योंकि लोग, जैसे आप देखिए एसटीएफ का जो चीफ है, एसपी, ये वहां पहुंचा और ये किस तरीके से पिस्टल दिखा रहा है। और जो जिहादी भाग रहे थे उन्होंने हाथ ऊपर खड़े कर दिए कि हम नहीं है, हम नहीं है, क्योंकि घबरा तो जाते हैं जिहादी जब भी कोई बात होती है। लेकिन इसने जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया, शायद मुझे लगता है गोली किसी को नहीं मारी होगी, लेकिन जिस तरीके से एसपी जो एसटीएफ का है उसने सिचुएशन को कंट्रोल किया
उसके बाद सेंटर जो योगी गवर्नमेंट है वो भी ज्यादा एक्शन में आ गई और किसी न किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया। और साथ में यहाँ पे 10 से ज्यादा लोग हैं जिनके नाम आ गए हैं, उनको अरेस्ट करने की बात की जा रही है। सारे सीसीटीवी कैमरास को उसको खंगाला, उसको देखा जा रहा है और इनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली है यूपी गवर्नमेंट ने। अच्छा सूद सर, ये 10 नाम है यहाँ पे, जिसमें से मतलब 6 नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और सबसे ऊपर जो अब्दुल हमीद है इसके घर पे वहां पर खींच के था। लेकिन हम उनसे सुनते हैं जिनके साथ ये हुआ था, उनके साथ कुछ लोग थे। तो एक ये छोटी सी वीडियो मैं यहाँ पे दर्शकों को सुनाना चाहूंगा ताकि पता चल जाए कि असल में वहां पे हुआ क्या था और ये घटना की सारी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। उससे पहले एक चीज और जो यहाँ पे बताई जा रही है, कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं उससे पहले कि पहले मोहम्मद जुबैर जो कि फेक न्यूज पेडलर है, अपने आप को फैक्ट चेकर कहता है, उसने भी कहा कि पहले ये झंडा उतारा था उसके बाद उसको मार दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है ये वीडियो के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है। हम इसको जस्टिफाई नहीं करते, हम ये भी जस्टिफाई नहीं करते कि ये फ्लैग जो उतारा जा रहा है इस तरीके से उतारा जाना चाहिए, लेकिन जो हुआ वहां पर एक बार वो जरूर देखिए। एक जिन लोगों के साथ बीती थी उनके साथ जो लोग थे उनका क्या कहना, सुनिए जरा। के बाहर चौराहे पर वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया, अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने लगे, जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है, पूरी थाना है। क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों को सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी। उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बजाय हम लोगों को देखने की कोशिश हुई है। 4 महीने पहले इस लड़का की शादी हुई है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट चीज सूद सर, यहाँ पे ये लोग ये भी कह रहे 4 महीने पहले भी इस तरीके की कोई घटना हुई थी और वहां आशंका थी कि इस तरीके की कोई चीज हो सकती है। और जब उसको गोली मारी, जब वहां पे लाठीचार्ज करना शुरू किया, उससे पहले जिस घर से ये सारी चीजें हो रही थी वहां पर पुलिस बल तैनात नहीं की गई, इनका ये कहना है जो चश्मदीद है। और वहीं से उस लड़के को अंदर खींच के 20 गोलियां मारी गई। मैं वो फोटो यहाँ दिखा नहीं सकता क्योंकि वो यूट्यूब की पॉलिसी में नहीं आता और ये वीडियो हट ना जाए, इसलिए वो वीडियो सब लोगों ने देखी होगी, ट्विटर वगैरह हर जगह वायरल हो रही है, वीडियो भी हमारे पास उसकी। लेकिन उस लड़के को कैसे अंदर खींच के मारा गया ये तो इन्होंने खुद बोल दिया सूद सर। तो ये जो गलत न्यूज फैला रहे हैं ये तो अपने आप में बिल्कुल गलत है, ना कोई कंडोलेंस है ना कुछ और है। देखो बेसिकली समाजवादी पार्टी ने भी कहा, उसने ये बात की है कि उसने झंडा उतार दिया और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब इस लड़के को जो गोली मारी है उसको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जस्टिफाई कर रही है। क्योंकि अगर यहाँ पे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट होती तो जितने भी हिंदू थे इनको यात्रा ही ना निकालने देते, मार देते। जैसे राम मंदिर जब बनने की बात थी तब भी लोगों को के ऊपर सीमेंट की बोरियां बांध के मुलायम सिंह यादव ने इनको सरयू नदी के अंदर बहा दिया था। देखिए बात क्या है कि जब यहाँ से पत्थर फेंके गए तो पहले पुलिस को पता होना चाहिए था कि मस्जिद यहाँ पे पत्थर फेंके जा सकते हैं। ये पुलिस की नाकामी, यानी कि जो लोकल SHO है उसकी नाकामी है। और उसके बाद जहां से पत्थर फेंके गए उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हिंदुओं पे लाठियां मारनी शुरू कर दी। ये पुलिस जो SHO है वहां का, उसको सस्पेंड कर दिया गया। नेचुरली हो सकता है, देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ पुलिस वालों की लॉयल्टी होती है और यहाँ का जो पुलिस वाला होगा इसकी लॉयल्टी होगी समाजवादी पार्टी के साथ, और इसको सस्पेंड कर दिया गया। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करके इसको डिसमिस करना चाहिए नौकरी से। और इसके बाद जब योगी गवर्नमेंट के पास खबर पहुंची तो उन्होंने यहाँ पे पुलिस बल को और ज्यादा तैनात कर दिया। STF की टीम भेजी, यूपी के जो पुलिस है स्पेशली जो डील करने के लिए राइट से उनको भेजा, यूपी के राइट पुलिस को भेजा और सिचुएशन को कोशिश की कंट्रोल करने की, ताकि ये जो आप जैसे STF के आप चीफ देख रहे हैं, SP हैं वहां के, ये बंदूक लेके मतलब पिस्टल लेके पहुंचे और ये बहुत कैपेबल आदमी है, इनकी बहुत बड़ाई की जाती है। तो इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल तो कर लिया। जैसे आसपास की और जगह में जहां पे इमर्शन होना था वहां पे भी उन्होंने इमर्शन को रोक दिया कि और सिचुएशन को किया कंट्रोल। लेकिन जिस तरीके से इस वहां पे भीड़ ने पत्थर मारे, तो पत्थर मारना क्या जायज है? और झंडा उतार दिया तो आप उसके ऊपर वो आप गोली मार देंगे? जिसने पत्थर फेंके उसको तो गोली नहीं मारी। और जो आप कहते हैं फेक न्यूज़र, ये ISI के एजेंट है, ISI के लिए काम करता है। पाकिस्तान की ISI इसको फंड करती है, कई सौ करोड़ देती है इस आदमी को। क्या आप वीडियो बनाए, पूरी टीम तैयार करके रखी है ISI ने,
और ऐसे के साथ हमारे जो इंडिया के कुछ लोग हैं पॉलिटिकल, वो भी इसके साथ हैं, वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और जिस तरीके से कंट्री के अंदर आप कहते हैं कि आपने झंडा उतारा तो गोली मार दोगे, लेकिन जो पत्थर फेंकेगा तो गोली नहीं मारेंगे। कोई पुलिस की गोली से तो मरा नहीं, पुलिस ने गोली चलाई होती है। अगर यहाँ पे उस टाइम पे एसएचओ ने एक्शन लिया होता प्रॉपर तरीके से तो सिचुएशन खराब ही ना होती। देखिए, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, जिहादी क्या करते हैं, जब कोई आदमी अकेला मिल जाता है हिंदू तो उसको पकड़ के ले जाता है घर के अंदर, और घर के अंदर जाकर के उसके टुकड़े काट देते हैं। ये बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे। और जिहादियों को आपने वैसे भी देखा है किस तरीके से, आप देखिए जगह जगह थूक मिलाते हैं। हमारे जो मंदिर हैं वहां पे जहाँ कब्जा किया है वहां पे वजू खाने के अंदर थूक डालते हैं ये, ताकि शिव जी की इंसल्ट हो। और अब दुर्गा पूजा के अंदर भी पार्टिसिपेट करने लगे। हमें दुर्गा पूजा इंडिया के अंदर मनाने में प्रॉब्लम हो रही है। आप वेस्ट बंगाल का केस देख लीजिएगा, जिहादी जो ममता है वो भी वहां पे दुर्गा पूजा मनाने में उसको प्रॉब्लम है। लेकिन आप दूसरी तरफ बांग्लादेश का हाल देखिएगा, बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा के टाइम में 35 पंडालों के ऊपर अटैक किया गया, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला तो उन्होंने वहां पे आर्मी को तैनात कर दिया गया। फिर भी जो मंदिर थे जहां पे हमारी मूर्ति पड़ी थी माता की, उसका मुकुट क्यों चुरा के ले गया, जो पीएम मोदी ने चढ़ाई थी 2021 में बांग्लादेश के अंदर जाकर के। तो बांग्लादेश के अंदर भी वही हालात है जो आज यूपी के अंदर करने लगे हुए। और जिहादी के साथ साथ यहाँ पे बहुत से बांग्लादेशी आए हुए इंडिया के अंदर जो हाल करते हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इन जिहादियों ने वहां पे दंगा करना शुरू कर दिया, और हिमाचल के लोग भी इनके सामने खड़े हो गए ताकि ये जिहादियों को वहां से निकाला जाए। देखिए, मैं आपको एक और बात कहूंगा, अफगानिस्तान के अंदर एक तरफ आपके अफगानी है, दूसरी तरफ आपके दूसरे जो रशियन स्टेट्स के लोग हैं, या रशियन जो स्पेशली जो आपके किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के लोग हैं, वो जो रहते हैं उनको अलग अलग रखा जाता है। तो यहाँ तो ये हालत चल रहे हैं कि मुसलमानों को तो अलग कर दिया जाए। लेकिन इंडिया के अंदर जो आपकी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो मुसलमानों को सपोर्ट करती है, वो इनके लिए सब कुछ करती है। लेकिन एक बहुत बड़ा अफसोस होता है जब जैसे महाराष्ट्र के अंदर जो इस टाइम पे शिंदे की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो मुस्लिम है, जो मजार हैं, उनकी और ज्यादा सैलरी, उनको और ज्यादा एड दी जाएगी, और जो वहां के इमाम्स हैं उनकी सैलरी उन्होंने 3 गुना बढ़ा दी है। इस तरीके से अगर बीजेपी के राग या बीजेपी के एलाइज मुस्लिम को प्रमोट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या हिंदू बीजेपी को वोट देना बंद कर दें, या बीजेपी को एलाइज को वोट देना बंद कर दें? क्या मुस्लिम कभी बीजेपी को वोट देंगे? आपने देख लिया श्रीनगर के अंदर क्या हाल है। क्या कश्मीर के अंदर किसी मुस्लिम ने बीजेपी को वोट दिया? सिर्फ 2% उनको वोट मिले कश्मीर से, जबकि इतना काम किया कश्मीर के अंदर। लेकिन इस तरीके से जो बीजेपी के एलाइज हैं उनको मुस्लिम को किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्या हिंदुओं को आप देते हैं कोई सैलरी? नहीं देते, लेकिन आप मुस्लिम को यहाँ पे सैलरी देना शुरू कर देंगे। और अगर आप मदरसों में पैसा भेजेंगे तो ये मदरसों में तो पत्थर लेके आएंगे और ज्यादा अटैक करेंगे, और हिंदुओं पे अटैक करना बंद कर नहीं होगा। तो जो आप बीजेपी या बीजेपी कहलाइज हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि अगर वही पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे जो इस टाइम पे कांग्रेस करती है या समाजवादी पार्टी करती है, इसको तो बंद होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने इकट्ठा किया, मैं जरूर कहूंगा कि एक आदमी की मौत हुई है जिसको सेक्रीफाइस किया गया, जिसने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस किया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठे होके आए हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, या हमारी मूर्ति पूजा या हमारी दुर्गा पूजा हो रही थी उसके अंदर, तो इनको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक दिखता है कि हिंदू यूनिटी हो रही है, हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं, और हमें इकट्ठा ही होना पड़ेगा। जैसे योगी ने कहा या पीएम मोदी ने कहा, कटोगे तो बटोगे। अब टाइम आ गया है इन जिहादियों को डील करने का, यानी कि हिंदू यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और तभी हम ये भी, जैसे इस टाइम पे आपने जैसे इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, हिंदू इकट्ठे भी हो रहे हैं, आस पड़ोस के गांवों से भी आ रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं ये दिखाने के लिए कि हम एक साथ खड़े हुए हैं। और आई थिंक ये जरूरी भी है दिखाना, आत्मरक्षा के लिए खड़े होने में कोई बुराई नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे पुलिस कुछ कहती रहे, हाँ हम लोग पहले कभी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आत्मरक्षा की बात होती है तो वहां पे खड़े होना पड़ेगा। और आरएसएस ने भी कुछ इसी तरीके का वहां पे बोला था। एक जो मैं यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो चलाना चाहूंगा जहां पे इस बारे में जो आपने अभी मेंशन किया कि सबको साथ लेके चलने का, उसके बारे में क्या कहना है इस युवक का, सुनिए जरा। ये नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, तो फ्री में भोजन देते हैं, इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा
जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं श्री कृष्ण को साक्षी मान कर शपथ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। आई थिंक ये जो बातें बोल रहे हैं, ये युवक कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास उन लोगों को आप नहीं दे सकते। एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो ऐसी स्कीम तो नहीं ला सकते हैं जिसमें ये कहें कि भाई सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा, सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा। ये चीज आई थिंक समझनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, और बहुत सारे रास्ते हैं जिनके जरिए वो चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कर सकते हैं कि जो इस तरीके की हरकतें करेंगे उनको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर इनको करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको मैं एक और बात बताऊं, पीएम मोदी बोल तो सकते नहीं क्योंकि पीएम देश को संभाल रहे हैं। देश को अगर पीएम मोदी ऐसी बात करेंगे तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सोमनाथ टेम्पल के अंदर, मैं सोमनाथ टेम्पल गया था, वहां पे जिहादियों ने सोमनाथ टेम्पल को जो 13 बार गिरा था और 13 बार हिंदुओं ने सोमनाथ टेम्पल को बनाया। जब इंडिपेंडेंस हुई तो जवाहरलाल नेहरू इस फेवर में नहीं थे कि सोमनाथ टेम्पल को दोबारा बनाया जाए। इवन महात्मा गांधी इस फेवर में नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे सरदार पटेल अटक गए और एक कमेटी बनाई गई जिसने सोमनाथ टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, उसके फिर इसको और ज्यादा मजबूत किया। पीएम मोदी ने इसकी ज्यादा डेवलपमेंट की जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। लेकिन 2021 में पीएम मोदी गए थे सोमनाथ टेम्पल, और उन्होंने, मैं गया हूँ सोमनाथ टेम्पल, मुझे भी बड़ा वहां पे देख के अच्छा लगा, लेकिन साथ में बहुत अफसोस भी हुआ क्योंकि उसको आसपास से सारे जिहादियों ने घेरा हुआ था। दो तरफ समुद्र है, दो तरफ वहां जिहादियों ने कब्जा कर रखा था। देखो, जिहादियों को जाना है तो जाइए अपने मस्जिद के आसपास, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर को भी घेर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा राम टेम्पल, जैसे आपने देखा वाराणसी के अंदर जो टेम्पल को घेरा हुआ था, जिस तरीके से कृष्ण भूमि के अंदर उन्होंने घेरा हुआ, जिस तरीके से आपके कैन बेटवा के अंदर आपका जो कृष्ण का कर्म स्थान है वहां पे भी घेरा हुआ। तो यहाँ पे पीएम मोदी ने 2021 में बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट का प्लान किया कि यहाँ पे पार्वती की मूर्ति भी होनी चाहिए, साथ में यहाँ पे और ज्यादा कोई कार पार्किंग हो, एक यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी उनकी जगह बनाई ताकि लोग आए एंजॉय करें, और टूरिज्म बनाने का, डेवलप करने का पीएम मोदी का तरीका है। तो वहां पे कुछ हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले बुलडोजर चला दिए गए और 102 एकड़ जमीन को खाली करा लिया गया जिहादियों से, जहां पे 9 मस्जिदें थी, 45 मुसाफिर खाने थे। वहां पे आसपास कोई हिंदू नहीं था क्योंकि मुस्लिम जो कहीं बसते हैं तो हिंदू को बसने नहीं देते, वहां पे मीट खाना शुरू करते थे हमारी पवित्र जगह के आसपास। जैसे आप दिखाइए इसके ऊपर, ये वहां की जगह है जो सोमनाथ टेम्पल का डिमोलिशन है, और पूरे के पूरे एरिया को सफाया कर दिया गया। पीएम मोदी जो काम करते हैं एक दूसरे तरीके से करते हैं, वो शोर नहीं मचाते, लेकिन डेवलपमेंट के काम पे जितने मुसलमान थे जिन्होंने इलीगली इस जमीन को पे कब्जा किया हुआ था उनको हटा दिया। तो ये उनका काम करने का तरीका है। आप पत्थर मारते हैं तो उसके बाद बुलडोजर चल जाता है। यहाँ तो बगैर पत्थर मारे बुलडोजर चला दिए, और यहाँ पे 40 से ज्यादा बुलडोजर लगाए थे और 4 दिन लग गए। यहाँ पे 50 से ज्यादा ट्रक आए थे, सामान उठाने के लिए ट्रैक्टर आए थे, और इसको उठाने में 4 दिन लग गए। अब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा, और जब डेवलपमेंट का काम होगा तो जितने मुसलमान है वो तो हट गए, फिर यहाँ पे हिंदू बसाए जाएंगे, होटल बनाए जाएंगे, क्योंकि मुसलमान वहां पे एक तो बस जाते हैं, फिर वहां से पैसा कमाते हैं अपनी फैमिली को चलाने का। क्योंकि नाम नहीं, प्रॉब्लम तो ये है ना कि चाहे चलो ठीक है हिंदू कहीं पे बसे, मुसलमान बसे, लेकिन वो ये है ना कि अपवित्र करने के लिए, चाहे वो फूल बेचने वाला वो मुंह में पानी लेके उसको धोने का, चाहे वो खाने में थूक मिलाने वाली बात हो, जूस में मूतने की बात हो, ये सारी चीजें जब सामने आती हैं तो फिर सबको इसी नजर से देखा जाता है। और बहुत सारी वीडियो आजकल सामने आ भी रही हैं, और बहुत सारे मुस्लिम इसको जस्टिफाई करते हैं, ये इसलिए किया जाता है कि बरकत हो। अरे बरकत तुम अपने लिए करो ना, आप दूसरे के धर्म को क्यों खंडित कर रहे हो? आप दूसरे के धर्म को क्यों इस तरीके से कर रहे हो? आपके धर्म में तो आप करो, धर्म नहीं मतलब मजहब जो है आपका उसमें करो। लेकिन इनको सिखाया जाता है ना मस्जिदों के अंदर कि आप थूक फेंको, जैसे बहुत से ड्राई फ्रूट की गुठली निकालने के लिए ये मुंह से निकाल रहे थे, तो देखा आपने। अब हमें बाजार में जाते भी डर लगता है। मैंने तो किसी मुस्लिम की जैसे रेस्टोरेंट में जाना तो बंदी करती है बहुत बार। मैं एक बार गया था गुजरात में, तो एक होटल में रहे, नाम लिखा नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो मुस्लिम का होटल है। अब उस बाद में, तब तक ये नहीं पता था कि ये थूक भी फेंकते हैं, चाय में मूतते भी हैं। उसके बाद से मैंने मुस्लिम होटल के अंदर जाना बंद कर दिया, जब से यहाँ पे हमारे को पता चला कि किस तरीके से काम करते हैं। और वैसे भी इनके होटल में, या आप जैसे यहाँ पे सेव की बात चल रही है, हिमाचल के अंदर भी मुसलमान घुस गए थे, तो एक इनका जाहिल एक जिहादी है, एक टीवी में आता है, वो कहता है जी आप ना अपने जो हिमाचल के सेव हैं वो अपने लाने बंद कर दो, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो 80% जो आपके फल बेचते हैं
वो सारे के सारे जिहादी हैं, क्योंकि इनके पास और कोई काम तो है नहीं, तो पेंशन लगाएंगे या फल फ्रूट बेचेंगे। भाई मत बेचो। मैं तो यही देखता हूँ कि अगर मुझे लगता है कोई दाढ़ी वाला, मैं तो उससे फल लेता ही नहीं। और एक आजकल एश्योर करता हूँ कि जिससे फल ले वो कम से कम जिहादी ना हो या मुसलमान ना हो। इनको हमको बायकॉट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इनको जिस तरीके से, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको पैसे देने शुरू कर दिए, जिस तरीके से केजरीवाल इनको पैसे देता है, जिस तरीके से आपकी जो आप साउथ के अंदर जो मंदिरों से पैसा आता है वो जिहादियों को बांट दिया जाता है, जिस तरीके से आपका अजमेर के अंदर दरगाह है, लोग जाते हैं वहां से पैसा चढ़ावा होता है, वो सारा का सारा जाता है जिहादियों को। और उसी तरीके से आप अगर देखिए बाकी टेम्पल्स के अंदर भी, जैसे साईं बाबा का टेम्पल, वो भी जिहादी कंट्रोल करते हैं। तो सबको एक अपील है कि जो भी जिहादियों का जो जहाँ पे कंट्रोल है, या साईं बाबा या अजमेर की दरगाह, या ना जाए वहां जहाँ पे हमारे मंदिर है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमें हिंदुओं की सेवा करनी चाहिए, हिंदू गॉड्स को पूजा करनी चाहिए। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हम जाते हैं साईं बाबा चाहूंगा, जो सूद सर बातें कह रहे हैं, जब वो कह रहे हैं जिहादी, तो जिहादी मानसिकता की बात कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर ना जाए, वो इसलिए कह रहे हैं कि आप अपने धर्म को मानो, और अपने धर्म को मानने की बात कहना कोई भी गलत नहीं है। वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आप अपने धर्म को मानिए, अपने धर्म में देखिए क्या क्या चीजें हैं। अरे कहीं कुछ नहीं होता, वो ताबीज लेने पहुंच जाते हैं, जहां पे अंदर कोई दबा भी नहीं हुआ है, वो जगह घेर के उन्होंने हरी चद्दर चढ़ा दी, वहां पे चद्दरें चढ़ाने लग जाते हैं। तो कुल मिला के आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सूद सर, आप यही कह रहे हैं लेकिन कि भाई हम किसी यही कह धर्म रहा के हूँ, बारे में। देखिए मेन बात है कि जब आप थूक मिलाएंगे, तो जब मुसलमान इनको नहीं रोकेंगे तो हम क्यों जाएंगे इनके पास। देखिए अगर आप अजमेर दरगाह की बात करते हैं, अजमेर में बहुत लोगों को श्रद्धा थी, जाते थे वहां पे, लेकिन सबको ये नहीं पता था क्या हुआ था। 1992 के अंदर वहां पे एक लड़की को किडनैप किया गया, किडनैप या उसको खुसला फुसला करके उसको ले गए। और वो कौन थे? दरगाह के जो लोग थे, यानी कि दरगाह के जो लड़के थे, सलमान खान एक का नाम तो मुझे आज भी याद है, वो ले गए उसको फार्म हाउस में, और उसके साथ उन्होंने काम किया, गलत काम किया। उसके बाद उसकी नंगी फोटो बना दी, नंगी फोटो बनाया तो लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कहा अपनी और सहेली लेके आओ। तो वहां पे उसको मजबूरी में और लड़कियां लानी पड़ी अपने साथ, किसी न किसी लड़की को ले आए। तो उन्होंने इस तरीके से वहां से 100 से ज्यादा लड़कियों को अपने चंगुल में फंसा लिया। और जो जिहादी थे वहां के, जो अजमेर की दरगाह के हैं, वो कांग्रेस के लीडर थे। और इस केस पे एक पुलिस, एक जो आप जर्नलिस्ट है, इस केस को सामने लाया, तो इन्होंने क्या किया, उसका मर्डर कर दिया और वहां पे केस को दबा दिया, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के लोग थे, ये इसलिए दबा दिया। और बहुत से जो सीनियर लोग थे उनकी थी, मैं देख रहा था कि स्टेटमेंट देख रहे थे अभी, उस टाइम पे दोबारा केस खुला तो कुछ लोगों को कन्विक्ट किया गया। तो एक लड़की जिसकी उम्र 50 साल कहती, मेरा भी यही हाल हुआ था, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो 4 दिन के बाद उसने मुझे तलाक दे दी और मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं आज तक उसको भुगत रही हूँ। जो मैंने देखा उसमें लड़की की क्या गलती थी। और ये जिहादियों, जो आपने देखा 2 साल या 3 साल पहले अजमेर के अंदर भी पत्थर फेंके गए थे, तो जो हिंदू थे उन्होंने इसको बायकॉट करना शुरू कर दिया और हिंदुओं जाना बंद कर दिया। तो तब इन्होंने वहां पे माफी मांगी और दोबारा से अपने आप को प्रमोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी इनकम इसी से होती है जब लोग जाते हैं। और अभी अक्षय कुमार जिस तरीके से अजमेर की दरगाह में जाकर के 1 करोड़ 21 लाख दे के आए हैं, ये भी जिहादी है। जो जिहादी का समर्थन करेगा वो भी जिहादी है। तो हमें इनकी, देखिए मैं ईरान के अंदर रहा, मैं मस्जिद में गया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोई ईरान के अंदर कोई आपसे हेट नहीं करता, वहां के मुसलमान आप हिंदुओं से हेट तो नहीं करते। लेकिन आप यहाँ पे, हम मस्जिद में नहीं जाते इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का इनका माहौल है, जिस तरीके से जिहादी पंथी दिखाते हैं यहाँ के लोग, उससे हमें ऑब्जेक्शन है। लेकिन आज जो हुआ है बहरीच के अंदर, एक आई ओपनर है और लोगों को अपनी आंख खोलनी चाहिए। और जो कुछ भी हुआ है बहरीच के अंदर, खैर ठीक है, यहाँ तो योगी आदित्यनाथ है, इसका पूरा कंट्रोल कर लेंगे। और जिन्होंने भी यहाँ पे गलत काम किया, पत्थर फेंके हैं, उसको उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जैसे लोग ये बात नहीं समझते, ना समझना नहीं चाहते, क्योंकि वो ही इनको सपोर्ट करते हैं। अगर देखिए आप इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट ना करे तो ये कोई जिहादी नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। ये काम तब करते हैं क्योंकि इनको अखिलेश यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग या केजरीवाल जैसे लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये इनकरेज होते हैं। फिर जैसे केजरीवाल की दिल्ली के अंदर किसी ने, जिहादी ने अगर किसी को मार दिया, तो केजरीवाल उसको वकील देता था कि लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो जब तक ये लोग डिफीट नहीं होंगे, तब तक ये लोग डिफीट नहीं होंगे, तब तक जिहादी पना खत्म नहीं होगा। अगर, मैं ये नहीं कहता सारे मुसलमान खराब हैं, लेकिन एक अच्छी मेजोरिटी के जो मुसलमान है वो तो यही कर रहे हैं। अब जाकिर नायक जैसा आदमी जिसको इंडिया से बाहर कर दिया था, पाकिस्तान ने इनवाइट कर लिया उसको, आओ हमारी कंट्री में। जब पाकिस्तान में गया तो वहां पे उल्टी सीधी बातें करने लग गया। तो पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए जाकिर नायक से कि किस टाइप का जिहादी है ये। तो कहता है कि लड़कियां जो शादी नहीं करती वो तवायफ है।
8 साल की बच्ची को वो अवार्ड देने से मना कर देते हैं, कहते मैं किसी को अपनी बेटी नहीं मानता, जब एक अनाउंसर ने कहा। और जिस तरीके से वो टीवी पे आकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो पाकिस्तान के लोग परेशान हो गए, कहते हैं क्यों बुलाया इसको। अब कहते हैं लोगों ने कि इसको शहबाज शरीफ इसलिए बुलाया कि वहां पे लोग इस टाइम पे पाकिस्तान से सवाल नहीं रहा कि चलो इसको बुलाएंगे, एक तो इंडिया को परेशान करेंगे, एक यहाँ के लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करेंगे। अब वो पाकिस्तान के सिरदर्द पर है। तो जो जिहादी माहौल है पाकिस्तान के अंदर, वो उससे डिस्टर्ब है उनके लोग। और जिस तरीके से इंडिया के अंदर ये जिहादी पना चल रहा है, जिस तरीके से जिहादी हमारी यात्रा पे अटैक करते हैं, हमें एक्शन तो लेना पड़ेगा इनके खिलाफ, और हमें एकजुट सामने खड़े होना पड़ेगा इनके साथ। और दूसरी बात है कि जितनी भी यहाँ पे मजार है, जैसे अजमेर की है, किसी को नहीं जाना चाहिए। और जहां तक हम बात करते हैं मैं हिंदुओं की, इनको साईं बाबा के टेंपल में वहां पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा किसी भी तरीके से हमारे गॉड नहीं है। राइट। तो मतलब कुल मिला के जो ये जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, ये पहली कोई नई घटना नहीं है। जाने जाते हैं कुछ जिहादी इसीलिए कि वो पत्थरबाजी करते हैं। हमारी यात्राएं, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे वो दुर्गा माँ की हो, चाहे वो गणपति विसर्जन हो, कोई भी हो, वहां पे ये लोग इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। और ये तो देखिए, ये हिंदू मेजोरिटी वाला देश है। अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो चलो हम मानते हैं कि वहां पे कुछ 1-2% ही बचे, वो इस तरीके की हरकत वहां पे कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरीके का हाल हो रहा है, तो योगी जी हैं, उन्होंने एक्शन के पूरे आदेश दे दिए और आशा अब यही करते हैं कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और आई थिंक ये टाइम आ गया योगी जी के लिए भी कुछ ऐसी चीजें सेट की जाए कि किसी में, चाहे छोटा जुलूस हो, बड़ा जुलूस हो, एक ऐसा कानून लेके आए या कुछ ना कुछ तो करे जिसमें पत्थर फेंकने पर गहरी सजा होनी चाहिए, जिससे कि ये बिल्कुल भी आगे कुछ ना कर पाए और इस चीज पे रोक लग सके। देखिए ऐसा है, योगी जी ने पहले इसकी एक और योगी जी ने पहले क्या किया था, बुलडोजर एक्शन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑब्जेक्शन उठा दी। ये बहुत बड़ा एक्शन था जिससे सारे जिहादी कंट्रोल में रहते थे। लेकिन योगी जी ने जब यहाँ पे लोग थूक फेंकने की इंसिडेंट हुई, तो योगी जी ने कहा कि आप जितने भी रेस्टोरेंट और आप ईटरीज के जो मालिक हैं, वो अपना और अपने जितने भी काम करने वाले हैं उनका नाम डिस्प्ले करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक रोक लगा दी थी पहले भी कि आप इस टाइप का काम नहीं कर सकते, लेकिन योगी ने फिर उस टाइम का काम कर दिया कि आप लगाइए, क्योंकि यहाँ पे थूक फेंक रहे थे लोग, पेशाब मिला रहे थे अपना खाने की चीजों के ऊपर। तो ये यूपी के अंदर लागू हो गया, और यही जो आपका यही जो कानून है ये बाकी जगह भी लागू होना चाहिए। और इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो गवर्नमेंट है, वहां की कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एक मिनिस्टर ने कहा वहां पे कि ये भी लागू होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया, क्योंकि वो तो जिहादियों का साथ देते हैं। तो वहां पे लोगों ने क्या किया, जो फल फ्रूट वाले हैं उन्होंने अपने सामने बोर्ड लगाना शुरू कर दिया, ये सनातनी है। जो हिंदू है उन्होंने सनातनी का बोर्ड लगाना शुरू कर दिया ताकि कोई मुस्लिम से सामान ना खरीदे। और इसी तरीके से ये जो आपके हाईवे में जाते हैं, आप जाइए गुजरात की तरफ जाइए, महाराष्ट्र की तरफ जाइए, रास्ते में ज्यादातर रेस्टोरेंट जो मिलते हैं या होटल मिलते हैं वो सारे के सारे जिहादियों के। और नाम क्या लिखा है, माँ दुर्गा का होटल, माँ फलाने का होटल, यादव होटल, और ये सब के सब जिहादी हैं। तो इनको इस टाइप पे ये भी लगाना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए सबके ऊपर नाम लिखना, ताकि पता चले कि कौन सा जिहादी का है। और हम क्या किसी मुस्लिम होटल में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, किसी को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये थूक मिला सकते हैं, पेशाब मिला सकते हैं खाने की चीजों में। बिल्कुल। तो अच्छा, हाइजीन का मानो, धर्म का मानो, कुछ भी मानो, लोगों को इस तरफ सोचना पड़ेगा। और खैर योगी जी ने पूरे आदेश दे दिए हैं कि इसको रोकने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए पूरी टीमें लगा दी हैं, और आशा करते हैं कि जल्दी से इसके ऊपर कोई ना कोई समाधान निकले। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।